फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. वी हैव टू फाइंड एफ ओ जी और एंड जी ओ एफ. ये दो चीज़ें, एफ ओ जी को फोग भी कहा जाता है और जी ओ एफ को गोफ कहा जाता है. तो कोई इसे फोग या गोफ बोले तो इसके नाम ही है सिंपल, ये नोटेशंस है. अगर हमें एफ ओ जी निकालना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ ओ जी एक्स. एक्स क्या है, इस डोमेन का एलिमेंट. एफ ओ जी में ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ. ऑफ मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट. इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ जी एक्स. क्लियर है. एफ ऑफ जी एक्स निकालना है हमने. यहाँ एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी है और जी एक्स की वैल्यू भी है. अब यहाँ फंक्शन देखो, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अगर मैं एफ एन की बात करूँ तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वेयर प्लस 1. यानी अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो एक्स की जगह हम एन पुट करें तो एफ एन की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अगर हमें एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो एफ एक्स में एक्स की जगह हमने जी एक्स पुट करना है. तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एक्स की जगह हमने जी एक्स पुट करना है, जी एक्स स्क्वेयर प्लस 1. रीज़न क्या है, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो ये तो हो गया एफ ऑफ जी एक्स. जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गई वैल्यू. अब यहाँ भी हमारा भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, कोस एक्स. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स गिवन है तो कोस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 और वी कैन राइट इट एज कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज आंसर. तो ये तो वैल्यू हमने निकाली है एफ ओ जी की. अगर हम जी ओ एफ की बात करें तो जी ओ एफ का मतलब क्या होगा, जी ओ एफ. जी ओ एफ निकालना है तो सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे. ठीक है, एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट है डोमेन का. जी ओ एफ मीन्स जी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स. क्लियर, जी ऑफ एफ एक्स हो गया. अब जी ऑफ एफ एक्स, हमारे पास क्वेश्चन में जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है. देखो, सिंस जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, अगर जी एन निकालना है तो क्या हो जाएगा, कोस एन. यानी सिंपल है, हम एक्स की जगह एन पुट कर देंगे. क्लियर. और अगर हमें जी ऑफ एफ एक्स निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एफ एक्स. क्लियर. तो ये है जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू, ये हम यहाँ पुट कर देंगे. जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एफ एक्स. क्लियर. अब हमारे पास क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू भी है. एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. ये किसकी वैल्यू है, जी ओ एफ एक्स की वैल्यू. तो हमें ये दो चीज़ें निकालनी है, जी ओ एफ और एफ ओ जी. तो दोनों में हमारा आंसर आ गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले, मोस्टली 1 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन. एफ एक्स और जी एक्स तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए, फंक्शन दिए होते हैं. हमें एफ ओ जी या जी ओ एफ ऐसा कुछ निकालना होता है तो वो 1 मिनट में निकाल के हम टिक कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. उसके अलावा अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, अभी हमने जो ये प्रोसीजर किया है इससे फॉर्मल डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी. दो फंक्शन थे हमारे पास, लेट f from a to b and g from b to c be two functions. Then composition of f and g is denoted by GOF and is defined as the function GOF. ये क्या है, composite function. GOF from a to c given by, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ आपको. It can be written as GOF x is equal to G of fx where x belongs to a, यानी x is the element of domain. तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो सिंपल है, f from a to b be any function,
G from B to C be any function, then GOF is defined as from A to C. कोडोमेन ऑफ F is equal to डोमेन ऑफ G. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में. अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 15 ऑफ NCERT. लेट F फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 4 5 9. अब ये सेट्स हमें लिस्टेड फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में. G फ्रॉम 3 4 5 9. यहाँ रोस्टर फॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सेट्स किसी भी फॉर्म में दिए हो सकते हैं, हमें फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म. G फ्रॉम 3 4 5 9 to 7 11 15. अब यहाँ देखो F फ्रॉम A to B, G फ्रॉम B to C. इसका कोडोमेन इसके डोमेन के इक्वल है, तो कंपोजिशन तो हो ही जाएगी. The functions defined as F2 is equal to 3. ये F2 is equal to 3 का क्या मतलब है? 2 is associated with 3, यानी 2 की इमेज क्या है? 3. F3 is equal to 4, F4 is equal to 5, F5 is equal to 5 and G3 is equal to G4 is equal to 7. ये प्री इमेज हो गई, ये इमेज हो गई. And G5 is equal to G9 is equal to 11. Find GOF. We have to find GOF. ये बेटा हम दो तरह से कर सकते हैं. आपने +1 में एरो डायग्राम पढ़ा हुआ है. एरो डायग्राम के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं, GOF निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और सिंपल भी कर सकते हैं. दोनों तरीके आपको बता देती हूँ, वो आपकी मर्जी है आपने कैसे करना है. एरो डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो F फ्रॉम A to B, तो F फंक्शन हमने एरो डायग्राम से डिफाइन किया A to B. सपोज दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. ए के एलिमेंट्स है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 9, 3 4 5 9. यहाँ दिया हुआ है F2 इज इक्वल टू 3, यानी 2 इज एसोसिएटेड विद 3, यानी 2 3 से एसोसिएटेड है. 3 किससे है? 4 से है, तो यहाँ 3 4 से. 4 किससे है? 5 से है. 5 भी किससे है? 5 से. 9 यहाँ फ्री पड़ा हुआ है. अब क्या है? G फ्रॉम 3 4 5 9 to 7 11 15. तो सेम 3 किससे एसोसिएटेड है? 7 से, बाय गिवन क्वेश्चन. G3 इज इक्वल टू 7, G4 इज इक्वल टू 7. तो ये सारे हमने एरो बना के, ये सारा आप +1 में कर चुके हो, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना किसी फंक्शन को. तो बस मैंने एरो डायग्राम बनाया है. GOF मैंने आपको बताया ही है किस तरह से होगा. GOF किस में डिफाइन है? A से C में डिफाइन है. क्लियर? तो GOF फ्रॉम A to C, इसे C नाम दे दिया. क्लियर? तो GOF अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे, 2 3 से एसोसिएटेड है, 3 7 से. तो 2 किससे एसोसिएटेड हुआ इनडायरेक्टली? 7 से. तो GOF में 2 किससे एसोसिएट हो गया? 7 से. तो GOF 2 की वैल्यू कितनी है? 7. सिमिलरली 3 4 से एसोसिएट है, 4 7 से, यानी 3 किससे एसोसिएट हो गया? 7 से, यानी GOF 3 इज इक्वल टू 7. सिमिलरली 4 5 से एसोसिएट है, 5 11 से एसोसिएट है, तो 4 किससे एसोसिएट हो गया? 11 से, तो GOF 4 इज इक्वल टू 11. 5 से एसोसिएटेड है, और ये 5 किससे एसोसिएट है? 11 से, तो ये 5 किससे एसोसिएट हो गया इनडायरेक्टली? इस 11 से. तो GOF 5 इज इक्वल टू 11. ये इसका आंसर हो गया. क्लियर? या फिर दूसरा मेथड ये है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं. क्लियर? तो GOF 2 की वैल्यू क्या होगी? ये O का मतलब मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट, यानी G ऑफ F2. क्लियर? तो F2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. F2 की वैल्यू कितनी है? 3. F2 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ F2 की जगह हमने 3 पुट कर दिया. क्लियर? और क्या बन गया? G3. और G3 की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में. G3 इज इक्वल टू 7. तो GOF 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 7. तो सेम आंसर है. सिमिलरली GOF 3 की बात करें तो इसका मतलब क्या है? G ऑफ F3, यानी G ऑफ F3. F3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 है, तो G4 की वैल्यू भी गिवन है 7. इसी तरह हम GOF 4, GOF 5 ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे. हमारे पास 7 7 11 11 ये वैल्यूज़ आ गई, तो ये हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 17. शो दैट if f from r minus 7 upon 5 to r minus 3 upon 5 is defined as
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4/5x माइनस 7 and g from r minus 3/5 to r minus 7/5 is defined as gx is equal to 7x plus 4/5x minus 3. क्लियर? ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं. एफ एक्स दे रखा है ये कि क्या डिफाइन किया हुआ है, और जी एक्स दे रखा है ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपका आंसर निकालेंगी. क्लियर है? साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एफ फ्रॉम r minus 7/5 to r minus 3/5. इसका मतलब क्या है, r minus 7/5 ये क्या है, f फंक्शन का डोमेन. डोमेन क्या होता है, जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो. r minus 3/5 क्या है, इसका कोडोमेन. सिमिलरली g के लिए भी दे रखा है उसे डिफाइन करने से पहले. g फ्रॉम r minus 3/5 क्या है, g का डोमेन. r minus 7/5 क्या है, इसका कोडोमेन. देखो g का डोमेन f के कोडोमेन के इक्वल है यहाँ भी. क्लियर? तो मेन ये दो चीज़ें, इन पे ध्यान देना. इसमें ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है. ये हमें डोमेन कोडोमेन दिए हुए हैं जिन पे फंक्शन डोमेन क्या है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन एक्स की वो वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन डिफाइन हो. तो ज़्यादा पजल, इनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इसमें. मेन एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज़ का यूज़ है. क्लियर? हमें क्या करना है, शो दैट ये सारी चीज़ें गिवन है. वी हैव टू शो दैट एफ ओ जी इज इक्वल टू आई ए. एफ ओ जी क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी. क्लियर? इज इक्वल टू आई ए क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन. क्लियर? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. क्लियर? एंड जी ओ एफ इज इक्वल टू आई बी. ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है. यानी सिंपल सी चीज़ है. इस क्वेश्चन में हमें एफ एक्स और जी एक्स दोनों दे रखे हैं. हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ. वो ऑटोमेटिकली आई ए और आई बी यानी आइडेंटिटी फंक्शन यानी एक्स के इक्वल प्रूव हो जाएंगे. क्लियर? तो बस प्रोसीजर सारा वही है जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था. बस थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके शो किया हुआ है, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. बस ज़्यादा चीज़ें गिवन है तो उसमें आप उलझ मत जाना. एंड जी ओ एफ इज इक्वल टू आई बी, यानी ये दो हमने चीज़ें प्रूव करनी है. एफ ओ जी एंड जी ओ एफ की वैल्यू निकालनी है. वेयर ए इज इक्वल टू r minus 3/5, r minus 3/5 यानी दिस, एंड b इज इक्वल टू r minus 7/5 यानी दिस. दोनों के कोडोमेन्स. आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने आपको भी बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स के इक्वल होगा. हमने ये प्रूव करना है. x belongs to a, I b x is equal to x for all x belongs to b are called identity functions on set A and set B respectively. तो बेटा मेन फोकस दो चीज़ों में रखो, एफ एक्स और जी एक्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ. बस ये चीज़ें निकालनी है हमने. क्लियर? तो प्रूव हमने ये दो चीज़ें करनी है. देखो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमने, यानी जी ऑफ एफ एक्स. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चाहे आप वैसे कर लो चाहे आप इस तरह से कर लो, एक ही बात है. एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x प्लस 4/5x माइनस 7. एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4/5x माइनस 7. ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. ठीक है? जी एक्स क्या दे रखा है, 7x प्लस 4/5x माइनस 3. ये क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़. देखो जी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 4/5x माइनस 3 है. अगर हम जी एन की बात करें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7n प्लस 4/5n माइनस 3. यानी x की जगह वो वैल्यू पुट कर लो जो हमने निकालनी है. अब हमने क्या निकालना है, g ऑफ 3x प्लस 4/5x माइनस 7. यानी इस x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर लो दोनों साइड, तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा. g ऑफ 3x प्लस 4/5x माइनस 7 किसके इक्वल होगा, जी एक्स के अंदर x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करने पे 7 ऑफ 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4. ये बेटा ये मेन स्टेप है समझने वाला कि ये हमने कैसे निकालना है. ये आप अच्छी तरह कर लो. जी ओ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स. एफ एक्स क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4. यहाँ हमने एफ एक्स की वैल्यू पुट की है. जी ऑफ 3x प्लस 4/5x माइनस 7 आ गया. अब हमें जी एक्स भी दे रखा है. जी एक्स क्या है, 7x प्लस 4/5x माइनस 3. अब हम x हमने निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है.
तो x की जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें दोनों साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, GOF आ जाएगा। तो ये हमने 7 इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 3x + 4/5x - 7। क्लियर, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद एलसीएम लेना, जैसे हम सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद सारा एलसीएम लेके प्लस माइनस करके ये सब कुछ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 41x/41, 41 कैंसिल, आंसर आ गया x। यानी GOF किसकी इक्वल हो गया, x की इक्वल। क्लियर है। सिमिलरली वी कैन प्रूव FOGX इज इक्वल टू x। सेम हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है, बस ये वैल्यू ध्यान रखना, आप यहाँ गलती मत करना। उसके बाद सारा ये मैथमेटिकली हमने सिंप्लीफाई किया, इसे सारा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा। बस ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। तो कंपोजिशन के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आपकी एक्सरसाइज में, आप इजीली इसी मेथड से कर सकते हो और यही चीज़ें यूज़ होंगी। थैंक यू।